हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने विद्यालय SBMIC के चैनल SBMIC के यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग क्लास 11th में फिजिक्स सेकेंड इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं। ये क्लास 11th की क्लास है। इसके मैं आपको 3 लेक्चर दे चुका हूँ। ये मेरा चौथा लेक्चर है। इसके पहले मैं आपको प्रतिबल की डिफिनीशन, प्रत्यास्था की डिफिनीशन, प्रत्यास्था के आधार पर वस्तुओं का कालिक क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें मैं आपको बताया हुआ हूँ। ठीक, उसके अलावा हम लोगों ने लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी, प्रतिबल पढ़ा, विकृति पढ़ी। ठीक, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक्स लॉ को पढ़ा और वहां पढ़ा प्रत्यास्था गुणांक। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब आज हम लोग प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो मुझे अच्छे से आप सुने, ये फार्मूले का डेरिवेशन नहीं है, ये डिफिनीशन है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार के बारे में, प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, ठीक है। इसमें जो पहला वाला है आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। ठीक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, दूसरा है आपका आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। And the third one is दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे डिटेल में यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स मॉडुलस, बल्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक, तो हम पढ़ेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। और एक बात याद रखिएगा, सबसे पहले ये तीनों प्रत्यास्थता गुणांक हैं। जो प्रत्यास्था गुणांक की डिफिनीशन होती है, भी प्रत्यास्था गुणांक की है। तो प्रत्यास्था गुणांक होता है प्रतिबल बटा विकृति। ठीक, तो वो कंसेप्ट तीनों में कॉमन रहेगा आपका, समझ गए आप लोग। जैसे कि मैं बताऊं कि आप मेरा वीडियो देखना चालू किए हैं, मुझे पता भी चला है, तो नोट्स का मैटर फंस रहा है। तो जैसे अभी स्टार्ट मैंने किया है, तो टॉपिक में है, इस वीक में आपको नोट्स प्रोवाइड की दिया जाएगी, आप नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप मेरा लेक्चर सुनकर वीडियो को रोक रोक कर आप नोट्स अपने से बनाएंगे और मुझे ला के दिखाएंगे। कभी जब मुलाकात होगी या जैसे होएगी, तो मुझे खुशी होगी कि आप अपने स्टडी के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक, फॉर्मेलिटी में नाले वीडियोस को बहुत मेहनत करके हम सब बना रहे हैं सब। अब देखो जो है, हम स्टार्ट करते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक, देखो तो यंग प्रत्यास्था गुणांक में यंग्स मॉडुलस, जैसे हमने एक ले लिया है लंबा सा तार, एक हम देखिए यहाँ पे एक लंबा सा तार लिया हुआ है, पतला सा तार है, नॉट लाइक अ पाइप और सिलेंडर। ठीक है, एक थिन वायर है, लेकिन मैं थिन बना दूंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। तो टीचर इसे पढ़ाने के लिए इस तरह से बनाता है कि थोड़ा सा मोटा है, लेकिन एक लंबा सा तार है। ओके, मतलब सॉरी पतला सा तार है, थोड़ा सा लंबा है। ये इसकी इनिशियल लेंथ है कैपिटल एल, इनिशियल लेंथ है इसकी कैपिटल एल। अब देखो इस पर हमने यंग फोर्स लगाया, ठीक है, और इसकी लेंथ में मामूली सी चेंज, मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है। इसकी लेंथ हल्की सी बढ़ रही है। और एक बात मन में आता है, किस तरह बताएं कि अगर लेंथ इंक्रीज कर दी जाएगी तो उसका क्रॉस सेक्शन, मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब तार पतला हो जाएगा। लेकिन हम यह मान के चलेंगे कि यह बल लगाने पर तार में तार की लंबाई में जो वृद्धि होती है, ठीक है, वो इतनी कम है कि इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में जो कमी आएगी वो न के बराबर है। ओके, ये बात कंफर्म है कि लेंथ इंक्रीज करेगी तो क्रॉस सेक्शन जो है उसका कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, हम इसे स्मॉल एल ले रहे हैं।
ऐसे स्मॉल एल भी ले सकते हैं, कहीं कहीं पर डेल्टा एल भी लिया हुआ है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, चाहे आप इसे स्मॉल एल बोलो चाहे इसे डेल्टा एल बोल लीजिए। ओके, जैसे ये आपने फोर्स लगाया, फोर्स आप कई तरीके से लगा सकते हो यार, जैसे कि आप किसी चीज से खींचो या कोई चीज बांध दो, तो जैसे आप यम मास अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा देते हैं तो अर्थ उसे m इंटू जी बल से खींचेगी। जैसे यम द्रव्यमान का कोई पिंड लटका दिया तो धरती मैया उसको यम इंटू जी बल से खींचेगी तो वह तार खींचेगा। लेकिन मेन फोकस आपको करना है यफ में भी किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, यहाँ पे हम यम द्रव्यमान लटका रहे हैं। और ये जो हमारा जो वायर है ना, वायर इसकी जो रेडियस है इसे हम स्मॉल आर लेने वाले हैं। ओके, तो याद रखें यदि किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाए, यदि किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश बल लगाया जाए तो तार में उत्पन्न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं, तार में उत्पन्न विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। और इस स्थिति में जो प्रत्यास्थता गुणांक है अर्थात अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों ने इस बात को क्लियर किया होगा। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे इसे फिर से रिपीट कर दूं आपको, वस्तुओं के आकार अथवा आकृति के आधार पर हमने प्रतिबल और विकृति को कई भागों में बांटा है। हमने एक ऐसी वस्तु ली है जो लंबी काफी है, उसकी चौड़ाई और उसकी मोटाई काफी कम है। इस स्थिति में हमने उसकी लंबाई के समांतर एक बल F लगाया है। इस कंडीशन में जो प्रतिबल पैदा होगा वह प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल है। ठीक है, तो इसका क्रॉस सेक्शन आप ए ले लीजिए। क्रॉस सेक्शन मतलब तार है, ऐसे काटेंगे तो जो वृत्त दिखाई देगा दैट इज अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल आएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल आपका होगा वो है आपका F अपान A। ठीक, और अनुदैर्ध्य विकृति बराबर हो जाएगा स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, या स्मॉल एल को आप डेल्टा एल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए, जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान होता है आपका अनुदैर्ध्य, ये वाला अनुदैर्ध्य लिखा है मैंने, काम चला लीजिए, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक, एक बार गुरुजी फिर से डिफिनेशन रिपीट कर दें। यदि किसी वस्तु की लंबाई, उसकी आप लिखना चाहो हेडिंग डाल तो लिखो, हेडिंग डालो, मैं बोल रहा हूं लिखिए। यदि किसी वस्तु की लंबाई उसकी चौड़ाई अथवा मोटाई की तुलना में बहुत अधिक हो, मतलब मोटाई और चौड़ाई न के बराबर है, तब वस्तु की लंबाई के अनुदिश बल लगाने पर उत्पन्न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं और उत्पन्न विकृति को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ओके, उसके बाद माना पे आ जाएंगे हम। माना एक वस्तु, एक तार की लंबाई यह है जिसे एक दृढ़ आधार से लटकाया गया है। ठीक, तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है और उसकी त्रिज्या r है। तार की लंबाई के समांतर एक बल F लगाया जाता है नीचे की ओर, जिसके कारण तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l है। ठीक, लिख लीजिएगा आप आराम से पूरा। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर F बाने आपको पढ़ाया गया है इसे पिछली वीडियोस में। ठीक, और अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू स्मॉल एल अपान कैपिटल ए। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर कितना हो गया? ठीक, तो देखिए आप y बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका है F अपान ए
और यह आपका है स्मॉल यल अपॉन कैपिटल यल। ठीक है, तो फिर यहां से आपको y बराबर मिलेगा f इंटू यल अपॉन a इंटू यल। बेसिक फार्मूला है यह। कभी कभी यल को डेल्टा यल लिखा रहता है, उससे दबाव में आने की जरूरत नहीं है, मैंने दोनों यहां लिख रखे हैं। ये मतलब एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो देखिए आपका यही पर बन गया। ठीक है, ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका यहां पे बन गया। ठीक, अब सुनिए, अब हम इसे थोड़ा सा फार्मूले को मॉडिफाई करेंगे और इसे चेंज लाएंगे, इसमें कि और कैसे कैसे चेंज आ सकता है। ठीक, तो अब देखिए, जैसे कि हमने बोला, मैंने आपको एक बात और बताया कि जो बल एफ लगा हुआ है यह हमारा कई तरह से लगाया जा सकता है। जैसे मुझे किसी तार की लंबाई वृद्धि करनी है, मैं खुद लटक जाऊंगा तो धरती मुझे खींचेगी और मैं तार को खींच लूंगा, या मैं किसी चीज से उसे खींच सकता हूं। तो मतलब बहुत सारी कंडीशन है किसी तार पर बल लगाना। तो बेसिक याद मत रखिएगा कि हमेशा एफ का मान mg के बराबर होता है। मे बी एफ की वैल्यू हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन यहां पर हमने किसी चीज को लटका कर ही खींचा है, तो यह द्रव्यमान अगर लटका देंगे तो यह बराबर क्या हो जाएगा, mg। तो यहां पर हम बोलेंगे ऐसे, यदि तार से यम द्रव्यमान लटकाया गया है, तब अगर तार से हम यम द्रव्यमान लटकाए हुए हैं तब y की जगह लिख देंगे mg यल। ओके, एंड a की वैल्यू देखिए, a क्या है, तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल, और अगर तार की त्रिज्या r है, तार की त्रिज्या r है आपका, तब जो है पाई की वैल्यू आप ले सकते हैं mr² इंटू यल। अगर यल की जगह कहीं पे डेल्टा यल लिखा है तो mg यल पाई r² इंटू डेल्टा यल। डोंट वरी, मैंने जबरदस्ती आप लोगों के लिए लिख रखा है कि स्मॉल यल को हम डेल्टा यल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखें, तो इस तरह से आप ये देखा कि आपका यह हुआ यंग प्रत्यास्था गुणांक का डिफिनेशन। ठीक, अब जैसे हम आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के बारे में बात करेंगे आगे। ठीक है, जैसे इसके बाद हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे जो हमारा होगा यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में, सॉरी आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। इन्हें थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करते हैं, इन्हें हम एक एक टॉपिक पे पढ़ते हैं, मतलब बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे इस तार को हमने खींचा, इस तार को एक तरीके से और खींच सकते थे। हमने यहाँ पे बांधा, हमने नीचे खींचा। आप सोचो किसी तार को आप ऐसे पकड़ते, जैसे हमारा ये वायर है, मैंने वायर लिया, वायर नहीं प्लास्टिक पाइप है, वायर ले लेते हैं, जैसे हम दोनों तरफ से खींचते हैं, ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे दोनों तरफ, इधर से भी और इधर से भी खींचते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे खींच लेते तो वृद्धि आराम से हमको दोनों तरफ दिखती, तो ओवरऑल जो चेंज आता उसे हम बोल देते डेल्टा स्मॉल यल या डेल्टा यल बोल देते। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या पढ़ा, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यंग प्रत्यास्था गुणांक आप किस पर पढ़े, अब मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, आप लोग सामने नहीं हो। देखिए, जैसे अगर कोई वस्तु अपनी लंबाई और उसने चौड़ाई और मोटाई की तुलना में काफी लंबी है, तो हम उसकी लंबाई में चेंज करते हैं, लंबाई पर बल लगाते हैं। ठीक है, उस स्थिति में जो प्रतिबल है उसे हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, और जो विकृति है उसे बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, और इसे बोलेंगे, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम बोलेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, और यह जो है आपका बाकायदे हमने माना था, एक तार माना, एक तार है यल लंबाई का जिसका अनुप्रस्थ परिधि क्षेत्रफल ये है और उसकी त्रिज्या r है, उसे ग्रिड आकार से लटकाया गया है, उसके मुक्त सिरे पर यंग द्रव्यमान का एक भार लटका दिया गया है जिससे उसकी लंबाई में होने वाली वृद्धि स्मॉल यल या डेल्टा यल है। फिर हमने अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिखा है, कौन है, अनुदैर्ध्य विकृति लिखी स्मॉल एल अपॉन यल। इस फार्मूले में भाई प्रतिबल बटा विकृति तो होता ही है, नाम बदल गया, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति आ गई। ठीक है, तो अब जो है ये आपका हुआ अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसका रेशियो बना लेंगे और यहाँ पे y की वैल्यू f अपॉन a स्मॉल यल अपॉन यल ऐसे कर दिए, आपकी डिफिनेशन इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस के बारे में, आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। तब तक के लिए